हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, क्योंकि यूडाइस फीडिंग का एक ऑप्शन आ गया है कि यूडाइस में अपनी जानकारी अतिथि शिक्षक फीड करें। तो कैसे होगा, ये प्रधानाध्यापक करेंगे अथवा बीआरसीसी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक अपने आईडी से ये प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, गूगल पर जाएंगे, यूडाइस प्लस लिखेंगे और सर्च करेंगे तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि लिखा है ब्लू कलर में यूडाइस प्लस। तो यहाँ यूडाइस प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर करना क्या होगा आपको यूडाइस में, तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे जो लॉक लिखा है सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन, तो यहाँ जहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर अपना राज्य क्लिक कर देना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से ओपन हुआ। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है शिक्षक मॉड्यूल, तो इसमें प्रवेश करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक जो होंगे उनका स्वयं का यूजर नेम एक होगा और एक पासवर्ड होगा, यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे जो लिखा है 1B 8EBF। इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन में भी कुछ दूसरा दिखाई देगा कैप्चा। तो यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे। तो इसके बाद कैप्चा डालने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्वयं से अतिथि शिक्षक नहीं कर सकते हैं, प्रधानाध्यापक की आईडी से ही होने वाला है ये। जैसे कि हमने यहाँ पर भर दिया है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कोड डाल दिया है, चाहे कोई भी कोड हो, और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भर दिया है और यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है, और इसके बाद लॉगिन कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन डिस्प्ले हो गया है। जैसे इस प्रकार से ऑप्शन डिस्प्ले होगा तो आपको स्क्रीन को ऊपर खिसकाना है, और ऊपर खिसकाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, गो करके क्लिक हेयर वाले में क्लिक करेंगे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग VTP NSQF ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन डिस्प्ले होगा। यहाँ पर जहाँ लिखा है डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, यहाँ हिंदी इंग्लिश का चुनाव करना है। तो आपको क्या करना है, हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश कर लीजिए, जैसे कि हम हिंदी करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ऑप्शन जब डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको दो बिंदु मिलेंगे। यहाँ पर एक तो शिक्षक स्टाफ जोड़े, एक गैर शिक्षण स्टाफ जोड़े। तो शिक्षक स्टाफ जोड़े हैं पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आगे आपको ऑप्शन डिस्प्ले होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है बड़े अक्षरों में। जैसा नाम आपका अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में हो वैसे भरना है। मेल यहाँ पर लिंग में मेल फीमेल जो भी है आप वो भर दीजिए। तो जैसा आपका नाम अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में है उस प्रकार से आप यहाँ पर बड़े अक्षरों में नाम भर दीजिए। और जहाँ पर आधार कार्ड वाला पूछेगा तो आधार कार्ड जैसे भरना है। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे जन्म तिथि है, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी भरेंगे। फिर इसके बाद 3.2.4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षक कोड नहीं भरेंगे कुछ यहाँ पे। सामाजिक श्रेणी ST SC OBC जो भी है आपकी भर देंगे। यहाँ पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जहाँ तक सबसे ज़्यादा आप पढ़ाई किए हैं वो भर देना है। व्यापारिक डिग्री में मतलब MSc किए हैं, BSc किए हैं, जो भी है उस हिसाब से भरना है आपको। और यहाँ पर उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, तो यहाँ पर उच्चतम व्यावसायिक योग्यता में BEd DEd जो भी है वो भर देंगे। इसके बाद ईमेल भर देंगे। यहाँ पर शिक्षक की आधार संख्या, यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे। और आधार नंबर भरने के बाद आपको आधार कार्ड के अनुसार नाम भरना है। जो आधार कार्ड में आपके जैसा गलत हो चाहे जैसे भी है उसी प्रकार से डालेंगे, तभी आपका ये मैच करेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे अतिथि शिक्षक का नाम कुछ और है आपका उसमें, और इसमें मीनिंग कुछ और हो, तो आधार कार्ड वाला ही आपको यहाँ पर डालना है। गणित विषय के अध्ययन का स्तर, यहाँ पर गणित कहाँ तक 10वीं तक पढ़े होंगे समान तौर से, तो समान तौर से 10वीं तक भरेंगे। जो 12वीं ग्रेजुएशन की है वो पूरा करेंगे। 10वीं तक जो पढ़े 10वीं तक भरेंगे। BSc ग्रेजुएशन जो भी है उस प्रकार से भरेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी विषय भर लेंगे आप अपनी। इसके बाद लास्ट में देखेंगे कि सामाजिक विषय के अध्ययन का स्तर क्या है वो भरेंगे आप। 8वीं सूची के अनुसार आप भरेंगे, जैसे PG वगैरह जो भी है आपका ये है। विकलांगता के प्रकार में कुछ नहीं भर देंगे, नो विकलांग यदि नहीं हैं आप तो। नियुक्ति की प्रकृति कैसी है
तो गेस्ट फैकल्टी टाइप की आपकी है, उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सेवा में यहाँ पर 3.2.14 वाले में देखना है, 14-15 में दो अलग अलग सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि अतिथि शिक्षक में जो शुरू से जब आप काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी विद्यालय में कर रहे हैं, किए थे, उसको पहले आपको डालना है। इसके बाद आपको 3.2.15 में भरना है वर्तमान स्कूल में पदस्थापित कब हुए हैं, यानी कि जिस स्कूल में अभी आप काम कर रहे हैं उसमें कब आप ज्वाइन किए हैं वो डेट डालनी है। तो बहुत लोग मित्रों ये बताना चाहिए, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वाले में पहले वाले में 14 वाले में ऑप्शन 3.2.14 वाले में भर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको तो आप किसी भी विद्यालय जैसे वर्तमान में जहाँ है उससे पहले और आप कहीं किए थे उसका यहाँ पर भर देना है, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो थी। लेकिन यदि आप एक ही बार माने किसी विद्यालय में अभी ज्वाइन किए हैं, 2-3 वर्ष हुआ लगातार काम किए हैं, तो वही वाली ज्वाइनिंग आपको पहले यहाँ पर भर सकते हैं आप, अथवा इससे पहले किए थे तो वो वाली भरिए। अब यहाँ पर वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष, तो वर्तमान स्कूल मतलब जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं आप कब से ज्वाइन किए हैं उस स्कूल में वो भरना है। बहुत लोग कर क्या रहे हैं कि इसी वर्ष की ज्वाइनिंग डेट डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर आगे जमा सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एक दिख रही है, तो ये प्रथम ज्वाइनिंग दिनांक 1/8/2022 दिखाने लगा है। जो पहली ज्वाइनिंग डाले थे यहाँ पे तो दिख रहा है आपको पहली ज्वाइनिंग यहाँ पर। तो ये अंतिम वाली ज्वाइनिंग आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रेजेंट वाली आपकी वर्तमान में स्कूल पदस्थापना वाले में आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि पहली वाली ही ज्वाइनिंग। सेवा में कार्यभार ग्रहण कब किए थे आप, 2015 में, 2010 में, जब भी किए थे वो वाली डेट आपको दिखेगी। यहाँ इस सत्र से आप स्कूल में काम कर रहे हैं वो आपको दिखाने वाला है। फिर इसके बाद इस प्रकार से आपको एक सूची प्रदर्शित